वेव पोर्टल चैनल्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रेजेंट्स। आप देख रहे हैं बकवा न्यूज। नमस्कार दोस्तों, बकवा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अलका दुर्वे। आइए ले चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। दाहोद बाबा भारती स्कूल के बच्चों ने मनाया माता पिता पूजन दिवस। माता पिता की पूजन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से दिया सम्मान का संदेश। जिला पंचायत सदस्य एवं संस्कार सेना के संस्थापक रहे मुख्य अतिथि स्कूल संचालक ने किया स्वागत। संत नवीनानंद महाराज ने दिए आशीर्वचन। इस मौके पर संस्कार सेना के संस्थापक हरभजन जांगड़े ने अपने उद्बोधन में माता पिता के महत्व को दर्शाया, तो वहीं जिला पंचायत सदस्य कमलेश उइके ने भी बाबा भारती स्कूल के द्वारा आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा की। इस अवसर पर संस्कार सेना के मेडल एवं प्रशस्ति पत्र से सभी बच्चों को सम्मानित किया तथा वरिष्ठ जनों को माता पिता की महिमा नामक पुस्तक भेंट की। विगत कई वर्षों से माता पिता पूजन का कार्य कराने वाले बाबा भारती स्कूल संचालक अब्दुल हकीम सिद्दीकी का संस्कार सेना के संस्थापक हरभजन जांगड़े ने विशेष सम्मान किया। उनकी आज्ञाओं से चलूंगा। मेरे जीवन को महानता की ओर ले जाने वाले उनके आज्ञाकारी वचनों का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। मेरा परम धर्म है। तुम्हें तो दोगे पहचान हम सभी को, इसलिए शुक्रिया दिल से तुमको दिए की ज्योति सी पुनः। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सबूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाज़ें तुम लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती सोना उगले हैं हीरे मोती। मेरे देश की धरती को समझने की जरूरत है। आज आदरणीय सिद्दीकी सर ने जो माता पिता पूजन करवाया, ये माता पिता का क्या महत्व है, इस विचार को सुनने की जरूरत है और अंगीकार करने की जरूरत है। हमने जिस परमात्मा को याद किया वो एक ऐसी शक्ति कि हम जिस रूप में भी उसे मानते हैं, उस रूप में मानने लायक बनाने वाला कौन है। उस रूप में हम भगवान को, ईश्वर को, खुदा को, पैगंबर को, गॉड को, फादर को, अल्लाह को, अकबर को मानने वाले यदि हमें किसी ने बनाया, हमें इस दुनिया में किसी ने लाए, तो वो हमारे जन्मदाता, हमारे माता पिता है। यदि माता पिता नहीं होते तो हम कहां से भगवान, खुदा, पैगंबर, गॉड फादर, अल्लाह, अकबर को मानने वाले बन जाते। तो यदि सर्वोपरि दुनिया में कोई है, यदि अल्लाह, अकबर, खुदा, पैगंबर, राम, रहीम से भी ऊपर यदि दुनिया में कोई है, तो वो हमारे जन्मदाता, हमारे माता पिता है। इस बात का एहसास कराने के लिए ये आयोजन होता है। सम्मानीय जनों, माँ का स्थान क्या होता है और माँ का महत्व क्या होता है और माँ का दर्द क्या होता है और पिता का महत्व हमारी जीवन में क्या होता है, इस बात को समझने की जरूरत है। आज देश और दुनिया के अंदर हर व्यक्ति अपने अपने धर्म और मजहब के नाम पर अपने अपने इष्ट की पूजा करता है, लेकिन जिस माँ ने 9 महीने हमें पेट के अंदर रखा, जिस माँ ने 9 महीने पेट के अंदर हमारी परवरिश की, और जब
बच्चे का जन्म होने का अवसर आता है, माँ के दर्द का एहसास धरती का कोई पुरुष नहीं समझ सकता। जो प्रसव पीड़ा होती है वो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। लेकिन उस प्रसव पीड़ा को माँ अपने आने वाले लाल की खुशी में पी जाती है, उस दर्द को सहती रहती है। उसके मन में एक अरमान होता है कि मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी, इस दुनिया में मेरा लाल आएगा और मेरा जीवन का वो सहारा बनेगा। माँ बेटे को जन्म देती है, खुद गीले में सोती है, उसे सूखे में सुलाती है, पालती पोसती पढ़ाती लिखाती है। पिता अपने अरमानों का गला घोंटता है, खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजारा कर लेता है। लेकिन बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंचाता है, 10,000 20,000 का मोबाइल दिलाता है, इस उम्मीद के साथ ये मेरा बेटा है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। पालते पोसते माँ बाप बच्चों को अपने जीवन के बुढ़ापे के सहारे के लिए उन्हें उम्मीद होती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर पढ़ेगा लिखेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, कमिश्नर बनेगा, आईजी बनेगा, डीआईजी बनेगा, मंत्री बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। इस देश में और दुनिया में मेरे और मेरे परिवार का, मेरे खानदान का, मेरे गांव का, मेरे नगर का, मेरे शहर का नाम रोशन करेगा। ये अरमान हर माँ बाप के लिए दिल के अंदर अपने बच्चों के प्रति होते हैं और इसी अरमान के साथ माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं। लेकिन दुख की बात जब होती है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे जब डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, मंत्री, मिनिस्टर बन जाते हैं तो उन बच्चों को बूढ़े माँ बाप बोझ नजर आते हैं और उन माँ बाप को अपने साथ रखने में शर्म महसूस होने लगती है। ये बच्चों का आज की दुनिया का जो क्रम बन गया है कि बच्चे जब युवा अवस्था में पहुंच गए और वो जब ऊपर स्तर पर पहुंच गए, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में पहुंच गए, तो जिन माता पिता ने अरमान सजाकर पाल पोस कर इन बच्चों को बड़ा किया था, वही माता पिता वृद्ध अवस्था में जब पहुंचते हैं तो वे दर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाते हैं। और ये कई घटनाएं इस देश की ऐसी है कि बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, कहीं फुटपाथ पे भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं, तो कई जगह पर ये मंदिर मस्जिद की चौखट पर भीख मांगते वृद्ध नजर आते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपका कोई बच्चा नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं मिलता कि जिनके कोई बच्चे नहीं है, सबके कोई ना कोई बच्चे होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वो बच्चे जब युवा अवस्था में पहुंच गए, वो बड़े आदमी बन गए, तो बूढ़े माँ बाप उन्हें बोझ नजर आने लगते हैं और उन बूढ़े माँ बाप को अपने घर में अपने साथ में रखने में और उस सोसाइटी में उन्हें शर्म महसूस होने लगती है। ये दुर्भाग्य है इस देश और दुनिया को। इस दुर्भाग्य को बदलने के लिए हम सभी मिलकर जिस प्रकार से सिद्दीकी सर ने माता पिता पूजन करके और बच्चों के द्वारा जो कार्यक्रम कराया, उस कार्यक्रम के माध्यम से ये अवगत कराया कि बच्चे के लिए माँ बाप अपना कैसे पेट काट कर इनको पढ़ा लिखा कर उच्च शिखर पर पहुंचाते हैं। इस बात को जीवन में याद रखना मेरे बच्चों। जिंदगी में कभी भी चाहे एक बार आप भले मंदिर मस्जिद मत जाना, लेकिन माता पिता को से दूर कभी मत होना। जिसके पास में माता पिता होंगे, जिसके घर में माता पिता होंगे, धरती पर उन्हें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से और न कोई उनका बुरा कर सकता है। जिसके ऊपर माँ का साया होगा, जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद होगा, जिसके ऊपर पिता का आशीर्वाद होगा, उन्हें दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, ना उनका कोई कभी बुरा हो सकता है। बातें बहुत सारी है, 6 घंटे भी बोले तो कम हो जाता है, क्योंकि माता पिता तो अपना रोम रोम
हमारे जीवन में भर देते हैं और माता पिता के लिए हमारा रोम रोम कर्जदार होता है। हम अपने शरीर के खून का यदि कतरा भी माता पिता पर कुर्बान कर दें तो वो भी हमारे लिए कम होता है। मैं बहुत ज्यादा बातें और समय नहीं लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा कि जब भी माता पिता से संबंधित कोई विचार सुनने का मौका आए जरूर मिले। और जिन माता पिता के प्रति इस स्कूल के संचालक महोदय के मार्गदर्शन में यहाँ के बच्चे सदैव संस्कार सेना के कार्यक्रम में जाते हैं और बहुत अच्छा आयोजन करते हैं, उन सभी बच्चों के लिए संस्कार सेना के तरफ से मैं बहुत कुछ नहीं दे पाता, लेकिन आपके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से जरूर प्रार्थना करता हूँ कि इस बार इन बच्चों में से कोई डॉक्टर बने, कोई कलेक्टर बने, कोई कमिश्नर बने, कोई इंजीनियर बने और दुनिया में आप सभी अपने माता पिता, अपने गांव का और अपने देश का नाम रोशन करें। और आपके लिए एक छोटा सा मेडल हम संस्कार सेना की ओर से अभी सम्मान के रूप में हमारे जो साथी है संस्कार सेना के युवा साथी, वो आप के लिए बहुत नई उमंग और नई शिक्षा की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि आज हम लोग माता पिता ही आज हमारे, क्योंकि आज हम लोग देखिए हमारे भाई साहब आदरणीय भाई साहब ने जो बात कही है वास्तविक हमारे जीवन में ये ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम आज अगर हम हैं, आज जो आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं तो हमारे माता पिता की देन है। तो ऐसा हम लोगों को यहाँ से हम लोगों को ये कर्मठ और ये चीज लेकर यहाँ से जाना है और मन में ठान कर ये चीज रखना है कि हमारे सर्वप्रथम अगर गुरु है तो हमारे माता पिता है, क्योंकि ये चीज हर जगह हमको सुनने को मिलती है और हमें ये चीज हमारे हर घर में हमें ये संस्कार हमारे बच्चों को ये देते हैं कि सुबह उठकर हमारे माता पिता को हमारे बच्चों से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये उनके लिए बड़ा सौभाग्य होगा कि सुबह जब हमारी दिनचर्या की शुरुआत होती है तो शायद माता पिता के आशीर्वादों से अच्छा दिन जाए और इसी प्रकार से हम एक नए जीवन की और नए दिन की शुरुआत करते हैं। और आज मैं हमारे बच्चों के लिए कामना करता हूँ कि आज आगे आप लोगों के लिए आज ये शिक्षा ही स्कूल पढ़ने से ही आप लोगों के लिए कुछ नहीं, लेकिन आज आपको ये संकल्प लेना होगा और आगे आप लोगों को ये मन में ठानना होगा कि हमको आज कुछ करना है। तो आप लोगों को ये आगे भी किसी प्रकार से आप लोगों को इसी प्रकार आप लोगों को शिक्षा के साथ साथ आप लोगों को ये चीज संकल्प लेना होगा और आगे हम लोगों को माता और पिता में ही भगवान है, माता और पिता में ही भगवान है, इनसे होती ईश्वर की पहचान है।